हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिलवी। लेट्स टॉक अबाउट अंबानीज कि कैसे उनके बहुत ज्यादा वियर्ड इंटरेक्शंस शादी के दौरान देखने मिले। तो किम एंड क्लोई कार्दाशियन ने इनका वेडिंग जो है वो अटेंड किया था। उस दौरान कार्दाशियन फैमिली शो का जो एपिसोड था उसकी शूटिंग भी हो रही थी एंड रिसेंटली उसको रिलीज किया गया। तो अनंत एंड राधिका की वेडिंग में क्या हुआ इनके पर्सपेक्टिव से ये भी देखने मिला। एंड ये पॉइंट पे ऐसा लग रहा था दैट कार्दाशियंस को बुलाने का एक प्लान था, बिकॉज इनके जो एपिसोड्स है वो जियो हॉटस्टार पे मर्जर के बाद अवेलेबल है एंड सीम्स लाइक कई गेस्ट को मे बी इसी इंटेंशन से बुलाया गया है। किम एंड क्लोई ने क्लियरली ये स्टेट किया था दैट वो अंबानीज को नहीं जानते, एज इन कोई कनेक्शन नहीं है उनके बीच में। जस्ट दैट उनकी जो ज्वेलर फ्रेंड है वो अंबानीज के लिए भी पीसेस बनाती है, तो वाया हर दे वर इनवाइटेड। अभी किम एंड क्लोई के जो भी कॉन्वर्सेशंस देखने मिले उससे इट सीम्स एज इफ कि क्लोई जो है वो ज्यादा जेन्युइन है। जब किसी के साथ कॉन्वर्सेशन भी हो रहा था तब क्लोई वाज द वन हु वाज मोर अटेंटिव। जैसे एक सीन था जहाँ पे नीता अंबानी बता रही थी कि कैसे अनंत जो है वो टाइगर को रेस्क्यू कर चुका है, 100 से भी ज्यादा रेस्क्यूज किए हैं उसने, एंड क्लोई वाज एक्चुअली लिसनिंग। एंड ये कॉन्वर्सेशन इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि फ्लावर्स वाया एनिमल्स बनाए गए थे, बट किम बीइंग किम वाज नॉट इंटरेस्टेड। इंस्टेंट नीता अंबानी जब इसके बारे में बता रही थी तब उस पॉइंट पे किम उनका हाथ देखने लगी एंड हाथ पकड़ के कुछ और कॉन्वर्सेशन उसने शुरू कर दिया। मोस्टली वो नीता अंबानी का हाथ कितना सॉफ्ट है इस पे बात करने लगी। तो किम के साथ कोई डीप कॉन्वर्सेशंस कर नहीं सकता क्योंकि वो इतनी अच्छी लिसनर नहीं है। उनके कीपिंग अप विद द कार्दाशियन शो में भी ये देखने मिला है। वो अपने सिस्टर्स के प्रॉब्लम्स को इतना नहीं सुनती, बट उसे जब कुछ इशू रहता है तब शी वांट्स कि सामने वाला प्रॉपरली उसकी बातें सुने। देन ईशा अंबानी जो अनंत अंबानी की सिस्टर है, वो भी जब कार्दाशियंस के साथ बात करी थी तब ईशा ने एक लाइन बोला कि ऑनेस्टली द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वेडिंग इज दैट यू गाइस केम। देन शी इवन सेड कि जब वो यूएस में एज अ कंसल्टेंट काम करती थी तब कीपिंग अप विद द कार्दाशियन के शोज देखती थी एंड उनके वजह से वो लोनली नहीं फील करती थी, वो उसकी फैमिली की तरह बन गए थे। Honestly, the best part about this wedding is that you guys came. Oh my gosh. तो अनंत एंड राधिका की शादी है एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट। कार्दाशियंस जिनको वेस्ट में भी इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, उनको इंडियन ऑडियंस के सामने ओवर हाइप करने का ट्राई किया जा रहा था। एंड किम के जो भी आउटफिट्स देखने मिले थे, जिसके लिए एक पॉइंट पे वो ट्रोल भी हुई थी, लोगों को उसके आउटफिट्स पसंद नहीं आए थे। वेरएस क्लोई के लिए जो क्लोथ्स डिजाइन हुए थे उसको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो ये सारे जो भी आउटफिट्स थे वो मनीष मल्होत्रा ने उनके लिए डिजाइन किया था एंड अकॉर्डिंग टू कार्दाशियन सिस्टर्स अंबानीज ने इसको प्री अप्रूव किया था। जो भी ऑप्शंस दिए जा रहे थे वो सब उनके थ्रू गए थे। तो जो भी बोला जा रहा था उस पॉइंट पे कि ब्लाउज वाज नॉट अप्रोप्रिएट, किम इज बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, दिस एंड दैट, तो हियर आई डोंट थिंक सो कि इट इज हर फॉल्ट। इंस्टेड किम ने सामने से डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को पूछा भी था कि इज इट टू बूबी, बट रिस्पॉन्स उसको ये मिला कि नो इट इज फाइन। बट वो जो ब्लाउज था वो फ्लैटरिंग बिल्कुल नहीं था। देन औरी ने जब अनंत राधिका के हल्दी फंक्शन का व्लॉग डाला था तब एक पार्ट हाईलाइट हुआ था जहाँ पे राधिका को बुलाया गया, उसको हल्दी लगाई जा रही थी एंड फॉर सम रीजन उस पॉइंट पे आकाश अंबानी जो अनंत के बड़े भाई है वो राधिका के बेली एरिया पे हल्दी रब कर रहे थे। एंड ऐसा नहीं था कि फॉर अ सेकेंड इट हैपेंड कि हल्दी यहाँ वहाँ लगाते वक्त वहां पे भी लग गई, बट कई देर तक वहां पे हल्दी रब की जा रही थी। एंड उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि राधिका भी थोड़ी फ्रीज हो गई, उसका स्टिफ बॉडी पोस्चर देखने मिला एंड शी वाज लाफिंग। अभी ऐसा बोला जाता है कि इनकेस कोई सिचुएशन में आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आपकी जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है। तो क्लियरली ये जो इंटरेक्शन था वो वियर्ड था। चीक्स पे हल्दी लगाना, हाथ पे लगाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसे रुक के कॉन्स्टेंटली रब करना उस एरिया पे, दिस इज नॉट समथिंग जो यूजुअली लोग करते हैं हल्दी लगाते हुए। कमेंट्स में भी कई लोगों ने ये नोटिस किया। दिस लुक्स वेरी रॉन्ग। इफ दिस इज व्हाट दे डू टू हर इन फ्रंट ऑफ कैमरास, इमेजिन बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, वेरी इनअप्रोप्रिएट। अभी पॉसिबिलिटी है कि आकाश अंबानी का यहाँ पे इंटेंशन गलत नहीं रहेगा, बट दूसरों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना भी आना चाहिए। देन जियो एंड डिज्नी हॉटस्टार के मर्जर के बाद से कई लोग अपसेट है। रीजन बीइंग पैसे पूरे लिए जा रहे हैं, बट ये लोग डिसाइड करेंगे कि व्यूअर्स कौन सा सीन देख पाएंगे एंड कौन सा नहीं। पहले क्या होता था कि डिज्नी हॉटस्टार का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे भी सीन्स है बिना सेंसर किए ब्लर किए आपको देखने मिलता था, बट अभी वैसा नहीं हो रहा। शोज को सेंसर किया जा रहा है, सीन्स को ब्लर किया जा रहा है। जैसे व्हाइट लोटस जो अमेरिकन डार्क कॉमेडी ड्रामा है, HBO का शो है एंड इसमें जो भी सीन्स दिखाए जा रहे हैं वो इस शो के ऑडियंस के लिए नॉर्मल है। अगर आप प्रीवियस सीजन्स देखते आए हो तो आपको समझ जाएगा। एंड वेस्ट के कई शोज में सर्टेन सीन्स रहते हैं जो शायद यहाँ के इंडस्ट्री में बहुत लोगों को बोल्ड लगेगा, बट वहां पे इट इज नॉर्मल। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑडियंस जो है वो अवेयर है इसके बारे में कि ऐसे शोज से उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना है एंड दे आर चूजिंग टू वॉच इट। अगर आप पार्ट्स ब्लर करोगे, अपने हिसाब से डिसाइड करोगे व्हाट इज अप्रोप्रिएट व्हाट इज नॉट, देन दैट इज रॉन्ग। दूसरों के लिए आप मत डिसाइड करो। अभी कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ऐसे शोज से बच्चे बिगड़ते हैं, ऐसे सीन्स क्यों देखने हैं तुमको। तो पॉइंट ये नहीं है कि ऐसे सीन्स करेक्ट है कि नहीं, पॉइंट इज कि सब खुद के लिए डिसाइड कर सकते हैं। टीवी पे नहीं आ रहा है ये सब। एंड ये जो कंट्रोल दिखाया जा रहा है जियो हॉटस्टार पे, इससे लोग बहुत ज्यादा अपसेट है। इतना ही अगर आपको क्लीन शोज रखना था अपने प्लेटफॉर्म पे
तो ऐसे जो शोज है वो ऑनबोर्ड ही नहीं करते। बट नहीं, वो आप नहीं करोगे, इससे प्रॉफिट जो लेना है आपको, क्योंकि यू ऑल्सो नो कि अगर आप नहीं दिखाओगे तो कोई और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दिखाएगा एंड लोग वहां पे चले जाएंगे। एंड वैसे भी अगर ये प्लेटफॉर्म इस तरीके का कंट्रोल होल्ड करता है तो लोग स्किप करेंगे इनका सब्सक्रिप्शन लेना। एनीवेज, कमिंग बैक टू अंबानीज वेडिंग, यू माइट फील कि जब एक फैमिली इतनी रिच एंड पावरफुल बन जाती है वो लोगों के वैलिडेशन के लिए चीजें करना छोड़ देती होगी। बट अंबानीज के वेडिंग क्लिप्स अगर आप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि ये सच नहीं है। लोगों को प्लीज करना, मीडिया के सामने कॉन्स्टेंटली पोज करना, ये सब उनके लिए भी मैटर करता है। अनंत एंड राधिका के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फंक्शंस नहीं रखे गए थे ऐसा लग रहा है, बट नीता जी के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑल दिस हैपेंड। इतना ज्यादा डांस परफॉर्मेंस, स्पीच वगैरह रखा गया कि एक पॉइंट के बाद सब टायर्ड लग रहे थे। इवन अनंत खुद के वेडिंग से बोर हो गए ऐसा लग रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसके जो घर वाले हैं एक के बाद एक स्पीच दिए जा रहे हैं। जैसे सेमिनार में स्पीचेस नहीं दिए जाते वैसे ही नीता जी स्पीच दे रही थी। Loved as Isha, Anand, Shloka and Akash's sister, and adored as the most doting Kaki and Mami to Prithvi, Adya, Krishna and Veda. You are not just Anand's partner, but a cherished daughter, sister, Masi, Kaki, Mami and the light of all our lives. एंड सी एक होता है इमोशनल स्पीच देना एंड दूसरा होता है एक्सट्रीमली वेल आर्टिकुलेटेड स्पीच जो कोई और लिखता है आपके लिए एंड यू जस्ट डिलीवर इट। तो इट फेल्ट लाइक दैट। क्लोई को जब इनविटेशन दिया गया था कि शादी जो है वो इवनिंग में शुरू होगा एंड पॉसिबिलिटी है कि अगले सुबह के 11 AM तक कंटिन्यू रहे, तब किम एंड क्लोई ने कैमरा के सामने पूछा भी था कि इतने लंबे वक्त तक क्या करते होंगे इस इवेंट में। तो उनके लिए भी क्लियर हुआ होगा कि बैक टू बैक ऐसे जब स्पीचेस दिए जाते हैं तो इवेंट खिंच जाता है। देन जो भी सेलिब्रिटीज इनके फंक्शन में आए थे उन्होंने जो भी हैवी ज्वेलरी पहना था वो मोस्टली सब सोर्स किया गया था या रेंटेड था। जैसे किम कार्दाशियन के नेक पीस से एक डायमंड गिर गया एंड होटल रूम में जाने के बाद वो अपसेट इस बात से हो रही थी कि नाउ शी हैज टू पे फॉर दिस, क्योंकि व्हेन यू रेंट समथिंग और सोर्स इट तो रिटर्न विदाउट डैमेज देना पड़ता है, वरना आपको चार्ज किया जाता है, चाहे वो कपड़ा हो, ज्वेलरी पीस हो या कुछ और हो। तो अंबानीज जो है वो ज्वेलरी पीसेस ओन करते होंगे, बट दूसरे कई सेलिब्रिटीज जो इस फंक्शन में आए थे एंड इतने सारे डायमंड्स उन्होंने पहने थे वो उनके खुद के नहीं थे। एंड ये शादी के दौरान रैंडम लोगों को भी बुलाया गया था, इन्फ्लुएंसर्स जिनका ये फैमिली के साथ लेना देना नहीं, उनको भी रिसेप्शन में बुलाया गया। एंड लास्ट ईयर जब इनकी शादी हुई थी तब आपने देखा होगा कि कई सारे रील्स बनाए गए थे कि अंदर क्या हो रहा है, कितने सारे फूड आइटम्स देखने मिल रहे हैं। तो क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये सब सोशल मीडिया के लिए किया गया था। ये फैमिली ने रियलाइज कर दिया है कि सोशल मीडिया होल्ड्स पावर एंड वेडिंग एक मौका था जहाँ पे पैरेलली मल्टीपल चीजें उन्होंने एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया जो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा उनके। कई गेस्ट को पैसे भी दिए गए थे अटेंड करने के लिए। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को ये फैमिली की टीम रीच भी कर रही थी एंड उनको पैसे दिए जा रहे थे रील बनाने के लिए, शादी को डिस्कस करने के लिए। एंड जिस वे से रणवीर अलाहाबादिया ने अपने पेज पे 26 मिनट्स तक अकेले बैठ के अनंत एंड राधिका की शादी में क्या हुआ पूरे वेडिंग डिटेल्स दिए, वो बहुत वियर्ड लग रहा था कि क्यों दिया जा रहा है। जनरली रणवीर ऐसा नहीं करता। किम एंड क्लोई भी अपने एपिसोड के दौरान कॉन्स्टेंटली इनकी तारीफ कर रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। नीता अंबानी को उन्होंने क्रिस जेनर भी बुला दिया इस फैमिली का। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अंबानी इसका जो भी कार्दाशियन के साथ इंटरेक्शन था इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।